थोड़ी देर के लिए आप अपनी जिद्दोजहद कद्दो काविश के वजूद को आराम के खीमे के हवाले करें। तरोताज़ा होकर मदीने शरीफ की सरहदों से बातें करने का इरादा लेकर आज की अज़ीम शान जलसे ईद मीलादुन नबी कुल हिंद नातिया मुशायरा में तशरीफ़ की सादतें हासिल करने वालों मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, मुहब्बीन, आशिकीन, ख़वातीन, जानशीन, पर्दा नशीन इसराफिल अहमद नौमानी को सौगातो सलाम के साथ कबूल फरमा लें। एक शायर ने कहा है कि मैं मुफलिसी का बड़ा एहतराम करता हूँ, बिछा के खाक पे चादर क़याम करता हूँ। मुझे बुज़ुर्गों ने सिखाया है यही इसराफील के कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। स्टेज के तमाम तर चुनीदा उलमाए कराम जिनके कदमों में इसराफिल अहमद नौमानी का सर होता है, उन लोगों ने नबी पाक की सुन्नतों से अपने आप को मुशर्रफ किया है, लेकिन जितने भी सामाईन हैं उनके जानिब से सलाम का जवाब नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि नबी की सुन्नत आम हो जाए। मैं फिर से सलाम करता हूं, आप हजरात जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। जब आप लोग सलाम का जवाब सही ढंग से नहीं देंगे तो सुबहान अल्लाह क्यों बोलेंगे, है कि नहीं? इसलिए पहले सलाम का जवाब सही तरीके से दें, फिर बाद में सुबहान अल्लाह बोलना वो आपकी मर्जी है। हमारे स्टेज पर इल्म अदब व फ़िक्र व तहारत व ईमान का एक नूरानी काफिला मोहब्बतों के इमाम बनकर बैठे हुए हैं। मैं अपने मुक़द्दर पे नाज कर रहा हूँ कि खानकाहे जलालिया आलिया नईमिया दुबराजपुर इस्लामपुर की बारगाह में मेरी हाजिरी की सआदत हासिल हो रही है। ये कम बड़ी बात नहीं। सादात कराम की कदम की बरकतें हासिल करने के लिए इसराफिल अहमद नौमानी देवघर की सरजमीन से इस दियारे कैफ में तशरीफ आया है। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ अपना जोहर नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ से फैज़ान हासिल करना है। उस फैज़ान हासिल करने में हमारे साथ साथ आपका भी कदम रहे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अगर वाकई आप लोग भी चाहते हैं कि हमें भी हुजूर फ़िदाए मिल्लत का, हुजूर सदरुल अफाजिल का, हुजूर मुज़फ़्फ़रुद्दीन का फैज़ान हमें हासिल हो, तो मेरे साथ साथ आप भी हो जाइए और मैं कुछ कहूँ तो उसमें आप भी शामिल हो जाइए। जरा मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर हुजूर फ़िदाए मिल्लत को गवाह बनाकर पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। इसलिए कि दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा। बरकतें लेकर इसराफिल अहमद नौमानी, मैं बिल्कुल छोटा सा अलाउंसर हूँ, इनकी दुआओं से मैं चल रहा हूँ और आज हाजिर भी आया हूँ। बस आप भी दुआ दे दें, इंशाअल्लाह मैं आज यहाँ से कामयाब होकर जाऊंगा। जरा मोहब्बत से बोल दे सुबहान अल्लाह, और जरा दिल से बोल दे सुबहान अल्लाह। अगर सुने, दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा। जनाबे सरदार जफर नकीब हिंदुस्तान भाई जुनेद साहब किबला और हिंदुस्तान के एक लालाजार नकीब जो नकीबुल नोकबा है ना, बेहतरीन नकीब, अच्छे नकीब और इमामुल नोकबा हैं, जिन्हें दुनिया मोहब्बतों के साथ जनाबे सालिक भागलपुरी के नाम से दुनिया जानती है, वो बैठे हुए हैं। बस उनकी दुआ लेकर मैं हाजिर आया हूँ। जरा मोहब्बतों के साथ बस आप लोग सुन लीजिए, यही काफी है। इन्हें शायर ने कहा है कि दुरूदे पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा, और नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है। फ़िदाए मिल्लत का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो यहाँ डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। फ़िदाए मिल्लत का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो यहाँ डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। इसलिए कि कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए। आजम की औलाद की जात है, ये औलादे गौसे आजम की जात है, जिनकी बारगाह में हम लोग पहुंचे हैं। कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारो अमल के रंग के गाजी बन गए, और डाकुओं पे जब बड़ी है गौसे आजम की निगाह, तो गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। डाकुओं पे जब बड़ी है गौसे आजम की निगाह, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। तब इसराफिल अहमद नौमानी शुरू होता है और यूं कहता है कि लफ्ज़े कुन से जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसे खुदा कहते हैं। कारी अहमद रजा साहब देखिएगा, लफ्ज़े कुन से जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसे खुदा कहते हैं। जिनके कदम की बरकतों से दुनिया वाले को जीने और मरने का तरीका मिला, उसी जात को मुस्तफ़ा कहते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। उसी जात को मुस्तफ़ा कहते हैं
जिनकी खादमानी के लिए हुराने जन्नत भी रिश्क करे, उसे फातिमातु ज़हरा कहते हैं। जो किले खैबर को अपनी उंगलियों से उखाड़ फेंके, उसे मौला अली पाक कहते हैं। उन्हें मौला अली पाक कहते हैं। जिनकी बुजुर्गी की कसमें जमाना खाए, उसे मौला इमाम हसन कहते हैं। जो रोजाना 1000 रिकात नमाजे नफल अदा करे, उसे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जो 22,000 लश्करे जर्रार के दरमियान रहकर खुदा की इबादतों बंदगी करे, उसी जात को मौला इमाम हुसैन ताजदारे करबला कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे करबला कहते हैं। जिनके दामन में तकवा नाज करे, उसे मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं। जिनके वजूद में तकवा नाज करे, उसे ताजुश शरिया कहते हैं। जो पूरे आलम इस्लाम को तर्जमे कुरान कंजुल ईमान अता करते, उसी जात को इमाम मोहम्मद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान कहते हैं। जो ख्वाजा के मुकाबले में दीवार को सवारी बना दे, उसे बाबा मुरादुल्लाह कहते हैं। उसे बाबा मुरादुल्लाह कहते हैं। जो अपनी नमाजे जनाजा खुद पढ़ाए, उसे साबिर पिया कहते हैं। जो अपने कदम के ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दे, उसे गौस पिया कहते हैं। जो पूरे भारत में 90 लाख बेदीनों को कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम कर दे, उसे ख्वाजा पिया कहते हैं। और जो पूरी दुनिया को तफसीरे कुरान की नेमतों से नवाज दे, उसी जात को सदरुल फाजिल कहते हैं। नारे तकबीर। जरा और मोहब्बतों के साथ पीछे वाले जवाब दे दें। कहते हैं। उसी जात को सदरुल फाजिल कहते हैं। उसी जात को सदरुल फाजिल कहते हैं। अरे जिनके वजूद में तकवा नाज करे, उसे मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं। उसे मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं। जिनके दामन में तकवा नाज करे, उसे ताजुश शरिया कहते हैं। जो पूरे आलम इस्लाम को तर्जमाए कुरान अता कर दे, उसे इमाम मोहम्मद रजा खान कहते हैं। जो ख्वाजा के मुकाबले में दीवार को सवारी बना दे, उसे बाबा मुरादुल्लाह कहते हैं। जो अपनी नमाजे जनाजा खुद पढ़ाए, उसे साबिर पिया कहते हैं। और इतना ही नहीं, जो अपने कदम के ठोकर से मरे हुए मुर्दे को मारकर जिंदगी बख्श दे, उसे गौसे आजम कहते हैं। और जो पूरे भारत में 90 लाख बेदीनों को कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम कर दे, उसे ख्वाजा पिया कहते हैं। और जो पूरी दुनिया इस्लाम को तफसीरे कुरान की नेमतों से नवाज दे, उसी जात को सदरुल फाजिल कहते हैं। सदरुल फाजिल कहते हैं। तभी तो शायर ने कहा है, बुलंद क्यों न हो रुतबा मेरे सदरुल फाजिल का, बुलंद क्यों न हो रुतबा मेरे सदरुल फाजिल का, पसंद रब को है तकवा मेरे सदरुल फाजिल का, पसंद रब को है तकवा मेरे सदरुल फाजिल का। तू अपना जोड़ ले रिश्ता मेरे सदरुल फाजिल से, अरे नबी से मिलता है शजरा मेरे सदरुल फाजिल का, मेरे सदरुल फाजिल का। नबी से मिलता है शजरा मेरे सदरुल फाजिल का। और बशक्ले नासिरे मिल्लत खुदा की रहमत से हमें भी मिल गया तोहफा मेरे सदरुल फाजिल का, हमें भी मिल गया तोहफा मेरे सदरुल फाजिल का। अरे उलमा मचल रहे हैं, आप भी बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। और जरा दिल लगाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शेर ज्यादा हार्ड हो गया तो एकदम आसान शेर सुनिए, मैं अपनी जगह लेता हूं। जरा मोहब्बतों के साथ आप लोग साथ दे दे जी, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह। और जरा दिल लगाकर बोले, दिल लगाकर बोले या रसूल अल्लाह। एक शायर ने कहा है, कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और नामे सदरुल अफाजिल पे हाथों को उठाओ यारो, अरे रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। बोलो ना या रसूल अल्लाह। अब आइए आपकी समातों के राजधानी में मोहब्बतों का पाकीज़ा गुलाब लेकर नातिया शायरी अपने इश्क में डूब कर पढ़ने वाला वो लहजा आपके समातों के करीब आने वाला है, जिन्हें पूरे दुनिया मोहब्बतों के साथ जनाबे शायर इस्लाम मद्दाहे नबी बुलबुले बागे मदीना जनाबे नूरुद्दीन नईमी के नाम से दुनिया जानती है। आने से पहले 2-3 शेर इन उलमाए किराम के कदम का बोसा लेते हुए आपकी राजधानी में सजाता हूँ। अच्छा लगे तो बोलिएगा, वरना खामोश बैठे रहिएगा। मुझे लगेगा कि मैं खानकाहे नईमिया के इर्द गिर्द शेर नहीं पढ़
पढ़ रहा हूँ, बल्कि किसी हिमालय पहाड़ के करीब पढ़ रहा हूँ जहाँ पत्थर रखा गया है कि नहीं, सामईन बैठे नहीं गए हैं। जरा मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। देखिएगा उलमा इकराम, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। बोलो, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातिह खैबर, कोई है फातिह करबल। देखें कारी साहब, देखिएगा जुनैद भाई, देखिएगा, कोई है फातिह खैबर, कोई है फातिह खैबर, कोई है फातिह करबल। इधर बाबा चमकता है, उधर बेटा चमकता है। इधर बाबा चमकता है, उधर बेटा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन मगर कोई नहीं चमका। जमाना हो गया लेकिन मगर कोई नहीं चमका। जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और यकीन आए तो इस्लामपुर की धरती पर आकर देख, यकीन आए तो इस्लामपुर के धरती पर आकर देख, मजार मजार फिदाए मिल्लत का चांद के जैसा चमकता है। बोलो ना, मजार फिदाए मिल्लत का चांद के जैसा चमकता है। आइए हजरात, इस चमचमाती मौसम बहार की में हमारे और आपके दरमियान नात दो शायर मोहब्बतों में डूबकर नबी की नात नहायत ही शाइस्तगी और मतानत के साथ नबी की नात अदब के साथ पेश करने वाला लहजा आपके समातों के करीब आ रहा है, जिन्हें दुनिया मोहब्बतों के साथ जनाबे मद्दाहे नबी बुलबुले बागे मदीना नूरुद्दीन नईमी के नाम से जानती है। आइए उस आने वाले मद्दाहे नबी का इस्तकबाल मोहब्बत और अकीदत के साथ हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, जरा दिल से लगाइए। और आप लोग शुरू में ही ऐसा हाल कीजिएगा तो न जाने इसके बाद क्या होने वाला है। जरा दिल से बोलिए, दिल से। हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए, सब हाथ उठाइए ना सब। हाँ, सिर्फ मर्द हजरात हाथ उठाएं और एक मरतबा दिल ही दिल में बोलिए या अली, या अली, या अली। अब बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए आवाज कितनी जोर से निकले, सब बोलिए या रसूल अल्लाह। आवाज में हुई नहीं तो सादगी आई, बड़ी ना आवाज। जब भी आवाज ना निकले तो या अली बोल लिया करो। बोलो सुभान अल्लाह।